हेलो गाइस। सो आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर C++ में हमें आउटसाइड द क्लास मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन लिखने में काम में आता है। अभी हमने जितने भी एग्जांपल्स को सॉल्व किया उन सभी एग्जांपल्स में हमने जो अपने क्लास के मेंबर फंक्शंस को डिफाइन किया था वो विद इन द क्लास ही किया था। बट फॉर एग्जाम्पल अगर हमें वो डेटा मेंबर्स को मेंबर फंक्शन से एक्सेस कराना है और मेंबर फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास देनी है तो उसके लिए ये स्कोप रेजोल्यूशन हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है क्लास X जिसके प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं A और B। हमने दो पब्लिकली मेंबर फंक्शंस डिफाइन किए हैं, एक इनपुट और आउटपुट नाम से, बट इनकी डेफिनेशन नहीं दी है और क्लास बंद कर दी है। आफ्टर दिस टू डिफाइन दीज इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमें हेल्प करेगा इनकी डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास देने में। हमारा जेनरिक सिंटैक्स होता है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद फंक्शन नेम इफ अगर कोई पैरामीटर्स फंक्शन में दिए गए हैं। सो दिस इज द जनरल सिंटैक्स वी हैव टू फॉलो और वही सिंटैक्स हमने यहाँ फॉलो किया है। वी हैव रिटन द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन विच इज़ वॉइड, नेम ऑफ द क्लास X, स्कोप रेजोल्यूशन और इनपुट। बिकॉज पैरामीटर नहीं है तो ये ब्रैकेट्स खाली हैं। हमने यहाँ पर इनपुट लिया डेटा मेंबर्स का, सेम हमने आउटपुट फंक्शन के लिए भी किया और अब मेन फंक्शन में हमने X क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाई है obj1 और फिर हमने obj1 से इनपुट और आउटपुट फंक्शन को कॉल कर लिया है। इससे हमारी फंक्शनैलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस क्लास के मेंबर फंक्शंस को आउटसाइड द क्लास डिफाइन करने के लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन का एक और पर्पस भी होता है और वो पर्पस होता है टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स इफ़ वी हैव अ लोकल वेरिएबल ऑफ सेम नेम। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। से हमारे पास एक वेरिएबल है int a इक्वल टू 5 और हमने एक फंक्शन बनाया है void main और उस मेन के अंदर हमने एक और वेरिएबल a डिफाइन किया है 10। तो अगर मैं लिखता हूँ cout a तो ये a जो इस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल a है उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। एंड मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इस ग्लोबल वेरिएबल a को प्रिंट कराऊँ तो उसके लिए मुझे स्कोप रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो बाय दिस एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर टू अस दैट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमें ग्लोबल वेरिएबल्स को भी एक्सेस करने में मदद करते हैं अगर वही सेम नाम के वेरिएबल लोकली भी किसी ब्लॉक ऑफ कोड में वैलिड हों तो। सो लेट्स सी बाय कोडिंग दिस। सो नाउ लेट्स सी हाउ स्कोप रेजोल्यूशन वर्क्स इन केस ऑफ एक्सेसिंग ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम एक इंट a वेरिएबल बना लेते हैं जिसकी वैल्यू है 5 और इसके बाद हम इस मेन के अंदर भी एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं a नाम से जिसकी वैल्यू है 10। तो अगर हमें इस वेरिएबल को विद इन द फंक्शन मेन फंक्शन एक्सेस कराना है, अगर हम a लिखते हैं तो दिस इज़ अ कॉल टू द लोकल वैल्यू और अगर हम इसके बाद लिखते हैं स्कोप रेजोल्यूशन a तो ये हमें देगा वैल्यू जो ग्लोबल वेरिएबल की है। सो टेक्निकली आवर आंसर शुड कम आउट टू बी एज 10 and 5 in different lines. So let's see, let's build the code once again. It is showing no error, no warning. Let's run this and you can see 10 and 5 are getting printed in different lines. So this is the way to access local and global scope. So this is the way to access local and global variables of same name using scope resolution operator. So now let's see another example where this scope resolution operator helps. For that thing I have just copied one class, but this time we will only be defining these functions outside the class. So what we gonna do here is we'll keep this definition intact for the time being और हम यहाँ पर इन functions की declaration दे देते हैं. So we have a function void input
and we have another function name void output to access the students with these data members. After this I close my class, and now to define these member function outside the class, what I'll do, the syntax is, सबसे पहले हम फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर क्लास का नाम लिखते हैं, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन के बाद फंक्शन का नाम लिख देते हैं. सो दिस इज व्हाट इट इज. सिमिलरली फॉर द आउटपुट फंक्शन हम यही काम करते हैं, स्टूडेंट एंड स्कोप रेजोल्यूशन. अब इसके बाद हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं. सो इंट मेन, एंड इनसाइड द मेन फंक्शन वी हैव ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट से स्टूडेंट S1, और इस S1 के बाद हम लिखते हैं S1 डॉट इनपुट एंड S1 डॉट आउटपुट. तो ये प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से नॉर्मल हमारा प्रोग्राम काम करता है जब हमने डेफिनेशन फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस की क्लास के अंदर दी हो. सो लेट्स रीबिल्ड आवर प्रोग्राम. सो इट इज़ प्रोड्यूसिंग नो एरर्स, नो वार्निंग्स. लेट्स रन दिस. सो इट इज़ आस्किंग फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. दैट मीन्स कि हमारा जो इनपुट फंक्शन है वो चल गया है. तो हमें पहले रोल नंबर डालना है और फिर डालने हैं मार्क्स. सो ये मार्क्स हो गए हमारे. सो द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर, मीन्स आउटपुट फंक्शन इज ऑल्सो वर्किंग प्रॉपरली, 1 and 90.5. So we can see that in this way the scope resolution operator can help us in accessing the member functions outside the class and defining them outside the class. Hope you liked the video. Please subscribe to the channel and hit the bell icon. Also, all the codes are available on the GitHub repository mentioned in the description section of the video. Thank you.